जी तो व्यूवर्स, शोबिज़ क्लोजअप में अब क्या है? सुकून है, यानी कि ड्रामा सीरियल सुकून। बिल्कुल जनाब, अब जो हम जिस ड्रामे पे हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है ड्रामा सुकून। अच्छा, सुकून ड्रामे की व्यूवर्स अब तक 10 एपिसोड जो हैं, 10 एपिसोड जो हैं वो ऑन एयर जा चुकी हैं। सुकून से देखने वाला ड्रामा बेसिकली। सुकून ही सुकून है इस ड्रामे में। एक तो लेकिन इसकी व्यूवरशिप बहुत आ रही है, हाँ, मिलियंस में आ रही है इसके जो व्यूज़ हैं वो मिलियंस में आ रहे हैं जनाब। 3+ मिलियन व्यूज़ हैं इस ड्रामे के। और ARY डिजिटल का ये ड्रामा है। और अगर मैं बात करूं कि इस ड्रामे के प्रोड्यूसर साहब की, तो जनाब अब्दुल्ला सेजा ने इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया, जबकि इस ड्रामे की जो राइटर हैं वो मिसबा नौशीन साहिबा हैं। और डायरेक्ट किया है इस ड्रामे को सिराजुल हक साहब ने। सिराजुल हक एक बहुत बड़ा नाम, बहुत से अच्छे अच्छे ड्रामाज सिराजुल हक साहब ने डायरेक्ट किए हैं। और हाई बजट ड्रामा है मारिया ये। हाई बजट इस सेंस में कि इस ड्रामे पे जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे नमक हराम पे, कि उस पर लग रहा है कि पैसा बचाया गया है, तो ये ड्रामा वो है जिसपे पानी की तरह पैसा बहाया गया है। तो बिल्कुल शादी इस ड्रामे में हीरो हीरोइन जो है वो शादी की एक महफिल में सीन में मिलते हैं। तो नो डाउट वहाँ पे मतलब ड्रामे के जो डायरेक्टर है ना मारिया, उसका फोकस ब्यूटी पे बहुत ज्यादा है, ग्लैमर पे है। ग्लैमर, ब्यूटी। अगर आप इसका OST देखो तो इसका OST के बारे में मजे की बात बताऊं मारिया, कि गवादर में जाके पिक्चराइज हुआ है इसका OST। जबरदस्त और बेइंतहा दिलकश, यानी ड्रामे से हटके अगर आपका दिल चाहे कि कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन ले तो आप सुकून ड्रामे का OST सुन सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग सुनिए इस ड्रामे के OST को। बहुत बहुत ज़बरदस्त OST है इस ड्रामे का। और अगर हम अच्छा, इस ड्रामे का जब हम तारीफ़ ही कर रहे हैं कि इस ड्रामे का OST बेहतरीन है, तो हम बताएं कि इस ड्रामे का जो OST है वो शिया गिल ने और जनाब हसन शेख साहब ने इस ड्रामे के OST को गाया है। अच्छा, कुछ चीज़ें इस ड्रामे की बहुत अच्छी हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वही कि 100% तो कुछ भी नहीं होता। तो कहीं कहीं पे कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी महसूस हुई। लेकिन अभी हम कमी पे बात नहीं करते, अभी हम आ जाते हैं मरकजी किरदार पे। तो जनाब इस ड्रामे की जो मेन लीड है वो है सना जावेद। अच्छा, सना जावेद के लिए मैं कहूँगी, अभी जैसे हम सारा खान के लिए कह रहे थे कि वो अपने बेबी के बाद अब दोबारा से माशाल्लाह उसी तरह जिस ट्रिम और स्लिम कंडीशन में वो गई थी वैसे ही आ गई। अब सना जावेद के लिए भी मैं ये कहूँगी कि शादी के बाद अब इन्होंने दोबारा जो है वो प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए हैं, लेकिन अब दोबारा आई है तो और ज़्यादा क्यूट, थोड़ा सा चेहरा भर गया, वो और प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। तो जहाँ भी रहे खुश रहे। और सना जावेद का एक नया प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट है शादी के बाद, आई वुड से तो बहुत बेहतरीन है। और मेरा ख्याल है कि इसका इंतज़ार रहेगा, 10 के बाद फिर 11, फिर 11 के बाद फिर आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन सना जावेद की जो कामयाबियाँ हैं वो सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला। अच्छा, मैं यहाँ पे हमारे एक मजे की बात बताऊँ। सना जावेद ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने इस ड्रामे के लिए अपना वेट लूज किया है, क्योंकि बीच में हो गया था इनके कुछ अगर वीडियोस, अगर इनके अच्छा, लेकिन कुछ व्यूअर्स ये भी कह रहे हैं कि अच्छी नहीं लग रही। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय होती है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि सना ने क्योंकि वेट पुट ऑन होने से ना थोड़ा सा एजेड लुक आता है आपका, तो मेरा ख्याल है कि शायद इस वजह से लोग उनको उस रूप में पसंद नहीं कर रहे। लेकिन एक मैंने इनकी तस्वीर देखी थी जो कि बहुत अच्छी, थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा था कि साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी उसमें कमाल लग रही थी। उस पर भी सब लोग जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नहीं थोड़ा सा बोल्ड स्टाइल में की है। लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपने जो फैमिली की जो वैल्यूज है ना उनको मद्देनजर रखते हुए मैं हमेशा अपने ड्रेसिंग का वो ख्याल रखती हूँ। तो उनकी ये बात बहुत, उनकी खूबसूरती में मेरा ख्याल है कि प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। तो इस ड्रामे की कास्ट की बात पे हम दोबारा आते हैं जनाब। ऐना का रोल अदा किया है सना जावेद ने, ठीक है, और क्या खूब अच्छे से निभा रही हैं। और जनाब एहसन खान बहुत अरसे के बाद एक दोबारा से आए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे पहले लगते थे उससे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ग्रेस आ गया उनकी पर्सनालिटी में। हमदान का रोल अदा कर रहे हैं एहसन खान। और जनाब इसके अलावा सिद्रा नियाजी इसमें मौजूद हैं जो शानजे का रोल अदा कर रही हैं। लैला वास्ती, बहुत बड़ा नाम, लैला वास्ती माँ बनी है जनाब ऐना की, यानी कि सना जावेद की मदर का रोल अदा कर रही हैं लैला वास्ती साहिबा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा नाम उस्मान पीरज़ादा। और उस्मान पीरज़ादा की वाइफ जो खातून जो अदाकारा बनी
है वो भी मारिया एक बहुत बड़ा नाम, अतीका ओढो साहिबा। तो अगर मतलब सिर्फ कास्ट की ही बात की जाए भी ना, मैं वही बात करने जा रही थी, कास्ट की ही बात की जाए तो कास्ट एक से बढ़कर एक, बहुत अच्छी कास्ट, बहुत अच्छी कास्ट, मतलब कामयाब है, समझ लीजिए कि ड्रामा कामयाब है। बिल्कुल। और एक बड़ा नाम में लेना भी रह गया, एहसन तालिश साहब। एहसन तालिश। और एहसन तालिश की भी मैं एक बार जरूर कहूंगी कि जो रोल उनको दिया जाए ऐसा लगता है वो उन्हीं के लिए लिखा गया। हाँ। एक्टिंग कमाल के एक्टर हैं एहसन तालिश साहब। और एहसन तालिश ने भी बाप का रोल ही अदा किया है, लेकिन यहाँ पे वो बने हैं हीरोइन के अब्बा, राइट, है ना। तो हीरोइन के अब्बा बने हैं जनाब एहसन तालिश साहब, यानी ऐना के। बिल्कुल ऐना के। अच्छा, अस्मा अब्बास साहिबा मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत क्यूट हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, हर तरह की जैसी भी एक्टिंग अस्मा साहिबा को दो वो बहुत अच्छे से निभाती हैं। अच्छा, खाकान शाहनवाज साहब इसमें रजा का रोल अदा कर रहे हैं, और रजा जो है वो इस ड्रामे के अभी जब, अच्छा ड्रामे की मजे की बात क्या है कि जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ तो लग रहा था कि रजा इस ड्रामे की हीरो है, हाँ, है ना। रजा मतलब कि खाकान साहब लग रहा था, खाकान जो रजा बने हैं इस ड्रामे में, लग रहा था कि अच्छा इस ड्रामे की ये प्लस पॉइंट है, यानी हर एपिसोड में कुछ नया होता है, तो इस चीज ने जो व्यूअर्स है ना मारिया उनको बांधा हुआ है। Exactly. अभी तक तो बांधा हुआ है, ड्रामा गिरफ्त में है। हाँ। हर एपिसोड के लिए एक नया होता है कि अब क्या होने जा रहा है, वरना अक्सर भी ना कुछ ड्रामा जैसे तो हम घर बैठे ही बता देते हैं स्टोरी पता क्या होगा, ये करेक्टर मर जाएगा, अब इसके बाद जो है वो हीरोइन उससे शादी कर लेगी। तो मतलब अक्सर हम लोग फिल्मों के भी घर बैठे हम लोग इतने बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं बिना, क्योंकि वो स्टोरी में इतनी जान नहीं होती। लेकिन अभी ये ड्रामा है या नमक हराम ड्रामा जो भी हम अभी डिस्कस किया, ये कुछ ड्रामाज ऐसे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल हैं, आपको नहीं पता नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, खाकान शाहनवाज ने रजा का रोल अदा किया है, और थोड़े से रजा के रोल में वो एक लाउबाली गैर जिम्मेदार लड़के का रोल करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा नाम, ये अभी नए नए आए हैं मारिया, अदनान समद खान की मैं बात कर रही हूँ। ये नए आए हैं, लेकिन इश्तिला ड्रामा में इन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। कुछ अनकही ड्रामा जो अभी बड़ा इनोसेंट सा फेस है इनका, बड़े अभी कुछ अनकही तो अभी खत्म हुआ, और सुपर डुपर हिट ड्रामा है कुछ अनकही, उसमें भी जनाब अदनान साहब ने काम किया, और अहदे वफा में बहुत अच्छा रोल किया था इन्होंने अदनान समद खान। इस ड्रामे में उस्मान का रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा मारिया, मैं इनके बारे, इस तरह से मैंने खाकान के बारे में कहा कि अदनान समद खान की भी ये खूबी है, नए अदाकारों की बात कर रही हूं मैं, नए अदाकारों में ये एक ऐसे अदाकार हैं कि इनको भी जो रोल दिया जाए आपको लगेगा ये तो इन्हीं के लिए लिखा गया था, बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। यानी ये ऐना के मंगेतर का रोल अदा कर रहे हैं, उस्मान नाम है जनाब इनका, अदनान समद खान उस्मान के कैरेक्टर में आपको नजर आएंगे जी। तो भी ना इनके लिए मैं यही कहूंगी कि अगर ये जिस तरह से अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं, ये भी बहुत बड़ा नाम इन फ्यूचर इतना दूर नहीं, कुछ ही अरसे में ये भी आ लिया है मारिया। अभी इस ड्रामे में बहुत अच्छी चीजें भी है, कुछ जगह पे लैकिंग भी नजर आ रही है, मगर इनकी एक्टिंग पे अगर मैं बात करूं तो इनको जो रोल दिया गया था, अब वो जैसा भी था, वो तो सारे राइटर आपको जो स्क्रिप्ट दे रहा है आपने वही करना है, लेकिन इन्होंने अपने जो एक्टिंग है उसमें से, मैं तो इनको एक्टिंग के इस ड्रामे में 10 में से अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं 8 तो दूंगी। बेहतरीन अदाकार हैं, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत फेवरेट हैं। अभी इस ड्रामे की 10 एपिसोड ऑन एयर जा चुकी हैं, और बहुत अभी तक इस ड्रामे ने ग्रिप पकड़ी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे सीन हैं, और ऐसा लग रहा है कि जनाब जो डायरेक्टर साहब हैं वो उनको ब्यूटी, जरूर कुछ हो ना हो ब्यूटी होनी चाहिए, ब्यूटी कॉन्शियस लग रहा है। हाँ, तो इस ड्रामे में शादी पे बहुत अच्छे से सेट सजाया गया है, शादी पे बहुत पैसा खर्च नजर आ रहा है कि हुआ है जनाब। जिस तरह मैंने बताया कि OST जो है, OST के लिए गवादर गए और वहां पे पिक्चराइज हुआ है OST। कुछ सीन ऐसे हैं जिसमें लॉजिक नजर नहीं आ रही, लेकिन वो देखने पड़े हमें, लेकिन चले हम उनको इग्नोर करते हैं। और बहरहाल एक अच्छा ड्रामा है, आप लोग ज़रूर देखिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सा ड्रामा अभी ऐसा है जो सॉफ्ट है, लव स्टोरी, मतलब उसमें लव भी है, सॉफ्टनेस भी है, कुछ कहते हैं ना कि वो घरेलू बाउंडिंग भी है, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर देखिए सुकून ड्रामा। वहाँ आपको ब्यूटी भी मिलेगी, एक बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त, यानी ग्लैमर भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अगर आप एक अच्छे ड्रामे की तलाश में हैं, और अगर आप भी एहसन खान के क्या कहते हैं परस्तारों में से एक हैं, तो जरूर देखिए ड्रामा सुकून।